कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही आशा है कि आप लोग एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ये है हमारा एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आइए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझते हैं अपनी तैयारी को और देखते हैं हमारी अभी तक तैयारी कितनी हो चुकी है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, तद्भव या विदेशज? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा देशज। देशज आपका करेक्ट आंसर होगा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम खिचड़ी की बात कर रही है, चिड़िया हो गई, पगड़ी हुआ, लोटा हुआ, डिबिया हुआ, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। कौन सा अलंकार है? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इस वाक्य में यमक अलंकार है। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या है परिभाषा? एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपरोक्त वाक्य में देखिए, बेर बेर 2 बार आया है। पहले बेर का जो प्रयोग हुआ है वो समय के लिए बता रहा है कि हाँ वक्त समय है, जबकि दूसरे प्रयोग में बेर का जो अर्थ है वो है नामक एक फल। बेर एक फल होता है ना, फल, वही। तो यहाँ पे जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, बताना है। दधी, यहाँ दधी ऐसे कर लीजिएगा, दधी, दधी, उष्ट्र, चक्षु, सिंगार, तत्सम शब्द नहीं है, बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगार। सिंगार आपका करेक्ट आंसर है। सिंगार एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द श्रृंगार इस तरीके से होता है, श्रृंगार ऐसे। और दधी, उष्ट एवं चक्षु ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? मैंने उसे कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज में, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की प्राकृत, ब्रजभाषा, संस्कृत या खड़ी बोली? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका राइट आंसर होगा। सूरदास एवं नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा है। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। और नंददास की जो रचनाएं हैं वो है रस पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, ये सब क्या हैं? नंददास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। यहाँ वाक्य का काल बचिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल? कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान रचना के लिए, प्रेम में भगवान रचना ये कृति है, प्रेम में भगवान ये कृति है, रचना के लिए यहाँ तक प्रेम में भगवान
एक कृति है, रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार की कृति है। तो इसी रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार या व्यास सम्मान? कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपका जो राइट आंसर होगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला था जैनेन्द्र जी को प्रेम में भगवान की कृति के लिए। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार को उनकी रचना है प्रेम में भगवान, अनुवाद के लिए 1952 में, डेट याद रखिएगा, 1952 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ है निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु, आधी रात। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आधी रात। निशीथ का अर्थ होता है आधी रात, यानी रात्रि के मध्य भाग का समय। रात्रि के मध्य भाग का समय होता है निशीथ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। जब कंधे पर डैश 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 का भार पड़ेगा तब डैश 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 का भाव मालूम हो जाएगा। क्या होगा? दोस्ती रुपयों, मजबूरी गली कूचो, बीवी घर गृहस्थी आटे दाल। क्या होगा? चौथा ऑप्शन आप रख के देखिए, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का विलोम बताना है। अस्मरण, अनुस्मरण, अनुस्मरण, विस्मरण। क्या होगा? तो स्मरण का जो विलोमार्थी होगा, विलोम शब्द होगा, वो होगा विस्मरण। विस्मरण आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द का बताना है। उद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या औद्योगिक। क्या होगा? आपको शुद्ध शब्द बताना है, वर्तनी की दृष्टि से कैसे होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा औद्योगिक। औद्योगिक इस टाइप से लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष, अब्दुल बिस्मिल्लाह खान, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत, अमृतलाल नागर। किसकी है अमृत और विष? तो ये अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस। ये अमृतलाल नागर की ही रचनाएं हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? संक्षिप्त का विलोम शब्द बताना है। विस्तृत, विकास, सीमा, स्थिर। क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विस्तृत। विस्तृत आपका राइट आंसर है। संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत। और विकास का विलोम क्या होगा? विकास का जो विलोम होता है वो हास होता है। क्या होता है? हास होता है। और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम, आशा, अवनति, असंतोष, मायूसी। तो उम्मीद का विलोम है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मायूसी। उम्मीद का जो विलोम होता है वो होता है मायूसी अथवा नाउम्मीदी होता है। उन्नति का होता है संतोष। संतोष का क्या होता है? उन्नति। निराशा का विलोम क्या होता है? अवनति। अवनति किसका होता है? निराशा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जगन्नाथ, भगवान, प्रभु, ईश्वर। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगन्नाथ। जगन्नाथ अंग्रेजी शब्द जगरनाट से लिया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान होता है।
वैसे जगन्नाथ शब्द का प्रयोग विष्णुता श्री कृष्ण के लिए भी किया जाता है। जगरनॉट का एक और अर्थ है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बाकी से शब्द समानार्थी अर्थ प्रकट करते हैं। भगवान प्रभु ईश्वर सेम समानार्थी अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? कठिनाई में पड़ना, जांच में आना, शत्रु के आमने सामने आना, सच्चाई का सामना करना। क्या होगा? खराद पर चढ़ना तो आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। खराद पर चढ़ना का जो अर्थ होता है ठीक होना। ठीक होना, ठीक है। खराद जो चढ़ता है वो ठीक हो जाता है। माने खराद मशीन आप लोग देखी होगी, समझी होगी, उस पर लोहा इसीलिए चढ़ता है कि ताकि उसको ठीक किया जा सके। ठीक होना, दुरुस्त होना, सुधरना, लौकिक व्यवहार में कुशल होना, अनुभव प्राप्त होना, ये होता है। इसका नज़दीकी अगर अर्थ हम इस ऑप्शन में देखें तो जांच में आना हो जाएगा। क्या होगा? जांच में आना भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राशि, कुर्सी, पक्षी, चील। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पक्षी। पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि राशि, कुर्सी और चील एक स्त्रीलिंग शब्द है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? किस शब्द में? देवी, भक्त, नेता, शिक्षक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवी। देवी में देवी का बहुवचन देवियां है, देवियां होता है। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्य में ई को हर्ष होकर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात ई का इया कर देने से बहुवचन बनता है। भक्त हो गया, नेता और शिक्षक में गण शब्द यूज होता है, जोड़कर क्रमशः भक्त गण, नेता गण तथा शिक्षक गण बहुवचन बनाते हैं, लेकिन देवी में देवियां। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, खाली स्थान भरना है, वर्षों के नाम, पर्वतों के नाम, नक्षत्र के नाम, देश के नाम। क्या होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नक्षत्रों के नाम। माने नक्षत्र के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बाकी वर्षों के नाम, पर्वतों के नाम, दर्रों और देशों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, हिमालय, भारत आदि। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद क्या होगा? लौटा, पति, प्रवासी, सालों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रवासी। प्रवासी आपका राइट आंसर होगा। प्रवासी शब्द विशेषण है, यह पति शब्द की विशेषता बता रहा है। पति शब्द की विशेषता बता रहा है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन।